दोस्तों, अब भारत जो करने जा रहा है उससे चीन की भी चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि भारत फिर से एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर मोस्ट पावरफुल और खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग करने जा रहा है। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई थी। जब चीन को यह बात पता चली तो चीन ने इस पर नजर रखने के लिए इंडियन ओशियन में अपनी स्पाइस शिफ्ट की संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया है और चीन इंडियन ओशियन में ऐसे स्पाइस जेट भेज रहा है जो कि मिसाइल को आसानी से ट्रैक कर सकती है। यानी कि भारत जब अपने डिफेंस में कुछ नया करने का प्रयास करता है तो चीन उस पर नजर रखने की प्रक्रिया को शुरू कर देता है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत फिर से नई मिसाइल की टेस्टिंग को अंजाम दे रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत ने एक और नई मिसाइल को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है, जिसकी टेस्टिंग 2 हफ्ते के अंदर कंडक्ट कराई जानी है। लेकिन इसी बीच चीन की चिंता को बढ़ते हुए देखा जा रहा है और चीन इस मिसाइल पर नजर रखने के लिए अपनी चौथी स्पाइस चिप्स को इंडियन ओशियन में रिप्लाई कर दिया है। और वैसे भी देखा जाए तो भारत मिसाइल के मामले में जिस तरह से महारत हासिल कर रहा है, उससे मिसाइल के मामले में तो भारत को कोई भी देश टक्कर नहीं दे सकता। हालांकि एयरक्राफ्ट बैटल टैंक के मामले में भारत भले ही थोड़ा पीछे है, लेकिन मिसाइल के मामले में रूस, चीन और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी भारत को टक्कर नहीं दे सकते। भारत में डेवलप किए जा रहे हैं मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इन्हें इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर कंपनी सबसे कम लागत में प्रोड्यूस करती है। वैसे भी देखा जाए तो भारत और चीन के बीच इस समय थोड़ा सा तनाव देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में भारत भी अपने डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है, जिससे भारत किसी भी मामले में चीन से पीछे ना रहे। और भारत हंसकर एयर डिफेंस पर ध्यान दे रहा है, जिसमें भारत नई मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत में एक नई और मोस्ट पावरफुल मिसाइल को डेवलप कर लिया गया है, जिसकी टेस्टिंग 2 हफ्ते के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से की जानी है। लेकिन चीन ने इस पर नजर रखने के लिए अपनी चौथी स्पाइस शिप को भी इंडियन ओशियन में रिप्लाई कर दिया है। अगर आप इसमें आपको देखेंगे तो इसमें इन चारों रेड पॉइंट पर इस समय चाइनीज स्पाई वेसल्स मौजूद है, जो कि धीरे धीरे भारत की ओर नजदीक आ रहे हैं। और चीन के यह जासूसी जहाज किसी भी मिसाइल को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल चीन ज्यादातर भारत की मिलिट्री बेस और मिसाइल लॉन्च की टेस्टिंग पर नजर रखने के लिए करता है। इसके अलावा अगर भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पर नजर डाला जाए तो भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने नए इनोवेशन और डेवलपमेंट के मामले में पीछे नहीं हट रही है। और भारत की यह डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रोबोटिक डॉग और मिलिट्री ड्रोन के डेवलपमेंट पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इस समय चीन जैसे देश के पास भी रोबोटिक डॉग और काफी एडवांस मिलिट्री ड्रोन्स है। तो ऐसे में इंडियन डिफेंस कोर्ट के पास भी एडवांस ड्रोन और रोबोटिक मिलिट्री डॉग होना काफी ज्यादा जरूरी हो चला है। जहां हाल ही में एक खबर सामने निकल कर आई कि भारत की कंपनी गरुड़ एरोस्पेस, जो कि भारत की एक स्टार्टअप कंपनी है, इसने त्रिशूल नाम की एडवांस मिलिट्री ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि पहला त्रिशूल ड्रोन लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन इसके प्रोडक्शन और बदलाव पर अभी भी गरुड़ एरोस्पेस वर्क कर रही है। इसकी सक्सेसफुली डेवलपमेंट के बाद इसे इंडियन बॉर्डर पर रिप्लाई कर दिया जाएगा, जिससे कि यह ड्रोन आसानी से बॉर्डर पर नजर रख पाएंगे। यहाँ तक कि इनका इस्तेमाल दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने के लिए भी किया जाएगा, जिससे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को उठाकर सही डिसीजन को लिया जा सके। और इस काम के लिए यह ड्रोन एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है। इस ड्रोन्स की सबसे खास बात यह है कि बॉर्डर्स निगरानी के अलावा प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी और ट्रांसपोर्टेशन पर भी नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें जिन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है वह काफी हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे हैं, जिससे कि हम दुश्मन देश के हथियारों पर आसानी से नजर रख पाएंगे, जिससे समय रहते खतरे का पूर्वानुमान लगाकर हम बच सकते हैं।
यहाँ तक कि यह ड्रोन्स ग्राउंड और स्पीड मॉनिटरिंग के साथ साथ रेट डिक्टेशन की टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे यह ड्रोन्स किसी भी विकल्प की मूवमेंट एक्टिविटी और क्राउड डेंसिटी को है ना लाइक करके पोटेंशियल डाटा को हेडक्वार्टर तक समय अनुसार भेज सकता है। यानी कि ध्यान दे तो भारत एरोस्पेस के मामले में भी अपनी पकड़ को मजबूत करके आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ गिनचने ही देश ऐसे हैं जिनके पास खुद का मिलिट्री ड्रोन डेवलप करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, और ज्यादातर जो देश इन ड्रोन को एक वायर करते हैं वह तुर्की, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों से ही खरीदते हैं। लेकिन अब इसी लिस्ट में भारत भी शामिल हो चुका है, जो कि खुद का मिलिट्री और सर्विलांस ड्रोन इंडिजीनियस तौर पर डेवलप कर सकता है, जो कि भारत के लिए काफी गर्व की बात है कि एरोस्पेस के मामले में भी भारत किसी भी देश से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल दूसरे देश पर किसी सेक्टर में डिपेंड रहने से आगे चलकर भारत को ही दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऐसा देखा गया है जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता है तो जर्मनी और अमेरिका जैसे देश भारत को वेपन्स और हथियारों की सप्लाई करने से हाथ खड़ा कर देते हैं। इसीलिए भारत को डिफेंस इंडस्ट्री में सेल्फ, हालांकि इसकी रेंज S-400 की तुलना में कम है, लेकिन मैन्युफैक्चर करने की लागत इतनी कम है कि हम पूरे बॉर्डर पर भारत में डेवलप किए गए S-400 को आसानी से डिप्लॉय सकते हैं। इसके अलावा भारत की DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही है जो कि अभी तक दूसरे देश डेवलप नहीं कर पाए हैं। यानी कि भारत जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है यह टेक्नोलॉजी पूरी तरह से यूनिक है। हम बात कर रहे हैं मोबाइल हाई पावर रडार की, जिसकी टेक्नोलॉजी पर लंबी रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस एयर डिफेंस सिस्टम के भी कल का वजन लगभग 30 टन के आसपास रहने वाला है, और इसकी पहल लोड कैपेसिटी लगभग 7 टन के आसपास होने के साथ साथ यह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, जिससे इसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाकर सेटअप करने में काफी ज्यादा आसानी होने वाली है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें मोबाइल हाई पावर ग्रिड सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे यह किसी भी UAV एयरक्राफ्ट या फिर निशा दिल को आसानी से डिटेक्ट कर लेगा और उसे मिसाइल के द्वारा हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ तक इसे इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि यह बैलिस्टिक और न्यूक्लियर मिसाइल को भी डिटेक्ट कर लेगा। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर ले।